नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। हम आज पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम कक्षा 4 की, जो एक कहानी कह सकते हैं, दोस्त की पोशाक है, एक लेसन है, एक पार्ट है। बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही फनी लेसन है। दो दोस्त हैं, उनकी इसमें एक छोटी सी घटना का वर्णन है। तो देखिए, एक है नसीरुद्दीन साहब, एक है जमाल साहब, हुसैन साहब हैं और पड़ोसी हैं। और इसमें अचकन जो है, इसको लेकर सारा कुछ हो रहा है। एक अचकन है, अचकन पोशाक है एक, है ना, उसके बारे में ही ये पूरा पाठ है। बड़ा ही फनी सा ये एक लेसन है। तो इसमें क्या होता है, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बचपन के दोस्त हैं। तो बहुत दिनों के बाद नसीरुद्दीन के यहाँ जमाल साहब जाते हैं। वो नसीरुद्दीन अपने बचपन के दोस्त को, पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत ही मज़े से दोनों मिलते हैं, गपशप करते हैं। और थोड़ी देर गपशप करने के बाद, मिलने मिलाने के बाद, नसीरुद्दीन कहते हैं कि आइए जमाल साहब, हम आपको पड़ोसियों से मिलवा लाते हैं। तो जमाल साहब बोलते हैं, अरे नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तो बोले, क्यों नहीं जाना चाहते आप, चलिए ना। तो बोले, नहीं, ये जो मेरी मामूली सी पोशाक है ना, इसमें मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये मामूली सी पोशाक में मैं उनसे, पड़ोसियों से नहीं मिलूंगा। तो जो नसीरुद्दीन रहते हैं तो बोलते हैं, बस इतनी सी बात। और वो अंदर जाते हैं और अपनी एक तड़क भड़क, तड़कीली भड़कीली सी अचकन, बढ़िया जो चमकदार, बढ़िया भड़कीली सी अचकन निकाल के लाते हैं और अपने दोस्त को, जमाल साहब को, वो पहनने के लिए देते हैं। जमाल साहब अचकन पहन कर आते हैं और बन ठन कर दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं मोहल्ले में घूमने। सबसे पहले जमाल साहब जो हैं उनको लेकर, नसीरुद्दीन जो हैं जमाल साहब को लेकर जाते हैं अपने पड़ोसी के घर और उनका परिचय करवाते हैं। इनसे मिलिए, ये है मेरे बचपन के दोस्त जमाल साहब, आज बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं। और हाँ, इन्होंने जो अचकन पहनी है ना, वो मेरी है। अब तो भैया जमाल साहब के ऊपर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उनको बड़ा ही बुरा लगा, ये क्या बात हुई। बाहर निकल कर आए तो वो अपने दोस्त से कहते हैं, अपने दोस्त नसीरुद्दीन को कहते हैं, नाखुशी जाहिर करते, गुस्सा जाहिर करते हैं और बोलते हैं, ये क्या बात हुई, कैसी अकल है तुम्हारी, कोई ऐसा बताना ज़रूरी है क्या कि ये जो मैंने अचकन पहनी हुई है वो तुम्हारी है? हाँ, ऐसा क्यों बोला तुमने, ऐसा नहीं बोलना। तो बोले, ठीक है, चलो चलो, सॉरी वगैरह हो जाता होगा, आगे बढ़ते हैं। अब वो उनको लेकर जाते हैं हुसैन साहब के घर, ठीक है। और हुसैन साहब के घर ले जाकर परिचय करवाते हैं। मिलकर बहुत खुश होते हैं हुसैन साहब भी इन लोगों से, और वो परिचय करवाते हैं कि इनसे मिले, ये है मेरे बचपन के दोस्त जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है ना, वो इनकी अपनी ही है। अब तो जमाल साहब को बड़ा गुस्सा आता है जब वो बाहर निकलते हैं। तो बोले, अरे यार, ये क्या बात हुई, तुमको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, तो बोले, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही तो कहा। तो बोले, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आजकल के बारे में तुमको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है भाई, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, अब ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर जमाल साहब को लेकर वो एक और पड़ोसी के यहाँ पहुँचते हैं और मिलवाते हैं। इनसे मिलिए, ये है जमाल साहब, मेरे बचपन के दोस्त हैं। और हाँ, इन्होंने जो अचकन पहनी है ना, उसके बारे में मैं कुछ ना ही कहूँ तो अच्छा है। अब आपने देखा, ऐसा कोई दोस्त हमारा हो तो हो गया, हमारे तो दिमाग का दही कर देगा वो, है ना। तो ये एक फनी सा लेसन है। और नसीरुद्दीन के किस्से कुछ हैं और एक काल्पनिक पात्र कोई गढ़ लेते हैं ना, वैसे ही नसीरुद्दीन जो हैं वो इसी तरह के फ़नी काम करते हैं, हरकतें करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई स्थिति आ जाए ना, तो नसीरुद्दीन की तरह ना करिएगा। तो चलिए, आज का ये लेसन हो गया, पढ़ लीजिएगा, छोटा सा पाठ है, उसको पढ़ लेंगे,
तो और ये क्लास तो आपने देख ही ली है, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, रीडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे मैं एक बात और सोच रही हूँ कि मुझे वाचन के लिए, रीडिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ लोगों ने कहा है कि मैं वाचन अभ्यास कराऊँ, तो देखती हूँ मैं वाचन के लिए भी कक्षाएं मैं शुरू करूँगी। तो बच्चों, आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पथ से अपनी काले मैम को। नमस्कार।